संपूर्ण विश्व में ब्रजभूमि पर्व एवं उत्सवों के लिए विख्यात है। यहाँ के मंदिर देवालयों में मनाए जाने वाले पर्व और उत्सवों के कारण एक प्राचीन कहावत 8 बार 9 त्योहार काफी प्रचलित है। दुनिया भर में कहीं भी कोई पर्व या शुभ कार्य श्रद्धापक के समय नहीं होते हैं, लेकिन ब्रजभूमि एक ऐसी पावन भूमि है जहाँ श्राद्ध पक्ष को अपने अंदाज में 15 दिन तक सांझी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मंदिरों की नगरी में यह उत्सव शुरू हो चुका है, जो 2 अक्टूबर तक पितृ विसर्जन अमावस्या तक अनवरत जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि ब्रज के मंदिरों में चल रहे सांझी महोत्सव अंतर्गत मंदिरों में रंग एवं फूलों की सांझी बनाई जाएगी। वहीं आसपास के ग्रामीण अंचलों में गोबर से सांझी बनाकर महोत्सव मनाया जाता है। विलुप्त होती सांझी कला को यहाँ के कुछ कलाकार अभी भी जीवंत रखे हुए हैं। भट्ट जी घराने के सांझी कलाविद विभू भट्ट, ठाकुर राधा रमन मंदिर की सेवायत सुमित गोस्वामी, प्रिया बल्लभ कुंज मंदिर के सेवायत रसिक बल्लभ नागार्ज समेत अन्य कई कलाकार प्राचीन सांझी कला को सजोए रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनके द्वारा इस कला को जीवंत रखने के लिए युवा पीढ़ी को अवगत कराया जा रहा है तथा इसे बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वृंदावन शोध संस्थान के प्रकाशन अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि ब्रज में सांझी कला का अपना विशेष महत्व है। सांझी कला को ब्रज के महान संतों ने अपने पदों, काव्यों एवं ग्रंथ आदि में उल्लेखित किया है। महाकवि सूरदास, गोस्वामी हरिराय, वल्लभ रसिक, हित रूपलाल गोस्वामी आदि कवियों ने ब्रज भाषा में सांझी विषय पर साहित्य रचा है। बताया कि कविकर सूरदास ने सांझी पर प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि ब्रज में एक ओर जहां मंदिरों में रंग और फूलों की सांझी बनाई जाती है, तो वहीं सांझी का गायन भी किया जाता है। मन वांछित फल पाइए जो कीजय इह सेव, सुनो कुंवर वृषभान की यह सांझी साचो देव। सांझी के साथ जो ये जुड़ा हुआ भाव है, ये हमारी ब्रज की परंपराओं के महत्व को बताता है। सांझी से जुड़ी हुई जो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि न केवल इसका कलागत सौंदर्य, कला से मतलब मेरा कि जो इससे जुड़ा हुआ साहित्य का जो धरातल है, इससे जुड़ा हुआ जो संगीत का धरातल है और इससे जुड़ा हुआ जो इसकी एक पूरी लिखित परंपरा है और जो गायन का धरातल है, उन पक्षों से जुड़े हुए मूर्त और अमूर्त संदर्भ मिलकर ब्रज की सांझी परंपरा को खास बनाते हैं और इसे एक सुदृढ़ धरातल प्रदान करते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रज की संस्कृति में जो सांझी है वो यहाँ के देवालयों में और वो यहाँ की लोक परंपरा में, दोनों धरातलों में मिलकर जो है बहुत ज़्यादा पुष्ट हुई है। ब्रज के हम जब गांव में देखते हैं तो 16 दिनों तक जो ब्रज की कुमारी कन्याएं हैं वो गाय के गोबर से विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के चित्रांकन करती हैं और वीरन बेटी से संबंधित जो एक कथा है वो इसके मूल में प्रचलित है। तो और वही देवालयों में विभिन्न वैष्णव संप्रदायों से संबंधित जो मंदिर है, वहाँ अपनी अपनी जो दार्शनिक मान्यता है उसके अनुसार विभिन्न प्रकार से सांझी का जो है अंकन, मनोहारी अंकन किया जाता है। और देवालयी धरातल में जब हम देखते हैं तो आरंभ में फूलों की सांझी, पानी के ऊपर और पानी के नीचे सांझी, और इधर लोक धरातल पर गोबर की सांझी, और इधर फिर उसके बाद में मंदिर के धरातल पर हम देखते हैं जो सूखे रंगों से छिन्न पट्टिकाओं के द्वारा, पोटलियों के माध्यम से, उंगलियों के इशारे से जो है वो सांझी को रंग छानते हुए जो दृश्य जो यहाँ के कलाविद बनाते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक चित्रकार कैनवास पर तूलिका के माध्यम से ब्रश के द्वारा जो एक आकृति को जो वो बनाता है, वही आकृति जो है रंगों को, सूखे रंगों को बुरकते हुए उस सांझी के धरातल के ऊपर, जिसको कि हम वेदी कहते हैं, वेदी के ऊपर उत्कृष्ट सांझियों की रचना की जाती है। तो विभिन्न वैष्णव संप्रदायों में, वल्लभ कुल संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, गौड़ीय परंपरा में, राधा वल्लभ परंपरा में, और जो है यहाँ बंसी अली जी की जो समृद्ध परंपरा है बरसाने में, विभिन्न प्रकार से जो है यहाँ सांझियाँ बनाई जाती हैं। और सांझी बरसाने में तो सूखी रज के ऊपर जो है वहाँ बनाई जाती है। किस तरह का दर्शन देखने को मिलता है इन सांझी के माध्यम से? सांझी में जो दर्शन का जो भाव है, जो जैसे रसोपासना की जो यहाँ परंपरा है, निकुंज की उपासना है, यहाँ हमारे यहाँ हरिदासी परंपरा में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, तो यहाँ जो सांझी के मध्य में जो हौद में जो लीलांकन होता है वो उनकी उपासना परंपरा और उन पदावलियों में जिनमें उन लीलाओं का वर्णन है जो उन आचार्यों और संतों ने किया, उन लीलाओं के अनुरूप ही सांझी के मध्य भाग में वह अंकन, वह चित्रांकन किया जाता है। ऐसा कि देखा जाता है कि
चित्रांकन, सांझी का चित्रांकन किए जाने के साथ साथ सांझी को का गायन भी होता है। जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और ये ही इस सांझी उत्सव का उत्स है कि जो सांझी में जो लीला बनाई जा रही है उसका गायन होता है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ लोगों ने सांझी को लिखा, उससे जुड़ी हुई एक समृद्ध लिखित परंपरा है और फिर वो सांझी दर्शन और प्रदर्शन के निमित्त जो है वहाँ उसका प्रस्तुतिकरण होता है मंदिर के अहाते में। और फिर सायंकाल समाज के मध्य उन सांझी की पदावलियों के जो उनका गायन किया जाता है, जिस दृश्य को लेकर सांझी बनाई गई है, और वो दृश्य जो है वहाँ गायन में भी देखने को मिलता है। और इसकी बड़ी एक समृद्ध परंपरा है यहाँ, जिसका उल्लेख यहाँ प्राचीन पांडुलिपियों में भी देखने को मिलता है। और बड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उन्होंने उन पदों को जो लिखा है, जो ब्रजभाषा में सांझी के पद मिलते हैं, वो सभी रागबद्ध है कि किस राग में उन पदों को गाया जाए। सांझी कब से कब तक मनाई जाती है और इसको मनाए जाने की क्या परंपरा है? सांझी का आयोजन पितृपक्ष के दौरान ही होता है और पितृपक्ष में यहाँ जो है कहते हैं कि पूरे देश में जब मांगलिक आयोजनों की रफ्तार बिल्कुल थम सी जाती है तो ब्रज में जो उल्लास है वो उस समय भी बना रहता है। ये ब्रज की विशेषता है। नित्योत्सवे नित्य मंगलम, 8 बार नव त्योहार। यहाँ जो है दिन और समय का अभाव पड़ जाता है, लेकिन उत्सव जो है अपने भरपूर उसमें जो है राधा रानी और युगल सरकार की सेवा में जो है उनको भक्त रिझाने में लगे रहते हैं। तो यहाँ उत्सवों की जो रफ्तार है वो भक्ति से जुड़ी हुई है और भक्ति के साथ जुड़कर जो उत्सवों का समन्वय है वो ब्रज को खास बनाता है।